फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके नॉलेज प्रो 11 में। आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा 10 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न और इसकी एक प्लेलिस्ट बनाई जाएगी जिसमें आपको कम से कम 200 बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार कराए जाएंगे, जिससे आपका बेनिफिट होगा और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आप वीडियो को चालू करते हैं। यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2026 हिंदी के लिए, जो कि जनरल वाले बच्चे होते हैं, उनके लिए यहाँ पर 10 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। तो सबसे पहला बहुविकल्पी प्रश्न क्या है? दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ। तो दूसरा सप्तक प्रकाशित कब हुआ था? तो यहाँ पर दिया है सन 1943 में। तो ये आपका गलत ऑप्शन है। उसके बाद है सन 1951 में। तो ये आपका क्या है? सही ऑप्शन है। तो सही ऑप्शन क्या है आपका? सन 1951, जो आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो इसमें बहुत से ऑप्शन दिए हैं, आपको चेक कर लेना है कि किसको आपको टिक करना है और किसको नहीं टिक करना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन लिखा है सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। तो ऑप्शन दिया उर्वशी, पल्लव, साकेत और कामायनी। तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना कौन सी है? पल्लव। यहाँ पर पल्लव पर क्या करेंगे? टिक कर देंगे। और आप इन क्वेश्चंस को लिख भी सकते हैं, जिससे आपका फायदा होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। तो इसमें लिखा है छायावाद की मुख्य विशेषता है। तो पहला लिखा है प्रकृति का मानवीकरण, दूसरा है युद्धों का वर्णन, तीसरा लिखा है यथार्थ चित्रण और चौथा लिखा है भक्ति की प्रधानता। तो छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है? प्रकृति का मानवीकरण। यहाँ पर जो प्रकृति का मानवीकरण है, ये क्या है? सही ऑप्शन है आपका। उसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या लिखा है? मैथिली सरलगुप्त किस युग से संबंधित हैं? तो मैथिली सरलगुप्त किस युग से संबंधित है? पहला ऑप्शन लिखा है द्विवेदी युग, दूसरा ऑप्शन शुक्ल युग और तीसरा छायावादी युग और चौथा क्या है? भारतेंदु युग। तो मैथिली सरलगुप्त जो जी हैं, वो द्विवेदी युग के कवि थे। तो यहाँ पर द्विवेदी युग को टिक कर लीजिएगा और आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद कीजिए, जिससे आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर अच्छे से निकल जाए और 20 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5, जो कि हमारा 5वां प्रश्न है। केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? तो यहाँ पर लिखा है पहला रामचंद्र शुक्ल जी ने, दूसरा लिखा है ग्रियर्सन ने, तीसरा लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और चौथा लिखा है मिश्र बंधु ने। तो किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ला जी ने। ठीक है, तो शुक्ला जी पर टिक कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 6 है अजात शत्रु नाटक के नाटककार हैं। तो इस नाटक को किसने लिखा था? तो पहला नाम है जयशंकर प्रसाद जी, दूसरा महादेवी वर्मा जी, तीसरा राजकुमार वर्मा और चौथा है सुमित्रा नंदन पंत। तो इसके रचयिता कौन थे? जयशंकर प्रसाद। तो इनको टिक कर लीजिएगा और सभी प्रश्नों को एकदम अच्छे से पढ़िए आप लोग। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? ईला चंद्र जोशी की कहानियों का विषय है सामाजिक। पहला क्या? सामाजिक, दूसरा ऑप्शन में मनोवैज्ञानिक और तीसरे में ऐतिहासिक और चौथा क्या है? राजनैतिक। तो ईला चंद्र जोशी जो है वो कैसे कहानियां लिखते थे? तो मनोवैज्ञानिक। तो इस पर टिक कर लीजिएगा आप। और उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है प्रश्न नंबर 8, सन 10 यानी क्या लिखा है? 1018 से 1936 ईस्वी तक का समय है प्रेमचंद्र युग, शुक्ल युग, प्रसाद युग और उपयुक्त सभी। तो जो 1018 से
1936 ईस्वी तक का युग जो है वो शुक्ल युग के अंतर्गत आता है। तो आप लोग शुक्ल युग को क्या कीजिएगा, टिक कर लीजिएगा, जो कि शुक्ल युग राइट ऑप्शन है आप लोगों का। अब देखिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न 9 और 10 देखते हैं हम लोग। तो 9 प्रश्न थोड़ा लिखने में बड़ा हो गया है, तो इसलिए देखिए, मिलान कीजिए, मैला आंचल, चित्रलेखा, उसने कहा था और कफन, प्रेमचंद, फरेश्वरनाथ रेणु, भगवती चरण वर्मा और चंद्रधर गुलेरी, इन सब का मिलान करना है अच्छे से, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे और क्या ऑप्शन है हमारे पास, इसको देखते हैं हम लोग। तो हमारे पास दिया गया है, ये 2 नाम दिए हैं, लेखक का नाम दिया गया है और उस कविता का नाम या जो कहानी है उसका नाम दिया गया है। देखिए यह प्रश्न आप लोगों को कठिन लग रहा होगा, लेकिन ये कठिन प्रश्न नहीं, ये बहुत आसान प्रश्न है। देखिए इसको करना कैसे है, तो आपको सही मिलान करना है और जो सही ऑप्शन लिखा है उसको क्या करना है, टिक करना है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, तो सही ऑप्शन इसका है ख ग घ क, यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका क्या है, सही ऑप्शन है। लेकिन इसको कैसे करेंगे, तो देखिए मैला आंचल किसने लिखा था, तो मैला आंचल किसने लिखा था ये बताइए सबसे पहले। मैला आंचल लिखा था फरेश्वरनाथ रेणु ने, तो इसको क्या करेंगे, इसमें मिला देंगे। दूसरा चित्रलेखा, चित्रलेखा को किसने लिखा था, तो चित्रलेखा को किसने लिखा था, भगवती चरण वर्मा, तो इस तरीके से भगवती चरण वर्मा को मिला देंगे। उसने कहा था, उसने कहा था, उसने कहा था किसने लिखा था, तो किसने लिखा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी गुलेरी जी ने, तो इसमें मिला देंगे। और कफन तो आप लोग जानते हैं किनका है, तो प्रेमचंद्र जी का है, तो इसमें मिला देंगे। तो देखिए पहले का ख, दूसरे का ग, तीसरे का घ और चौथे का क, ये जिस ऑप्शन में लिखा रहेगा उस ऑप्शन को आप क्या करेंगे, टिक कर देंगे, वही आपका क्या है, राइट ऑप्शन होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। तो अगले प्रश्न में देखते हैं क्या है हमारा। तो देखिए प्रश्न 10, निम्नलिखित में से उपन्यास है सेवा सदन, विराट की पद्मिनी और कफन, चित्रलेखा, केवल एक, चलिए ऑप्शन में दिया केवल एक, बी में दिया है 1 2 3 तीनों, और चौथे ऑप्शन में दिया 1 2 4, और जो ये डी वाला ऑप्शन है उसमें लिखा उपयुक्त सभी। तो सब तो नहीं है, कौन कौन से हैं, निम्नलिखित में से उपन्यास कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखिए सेवा सदन जो है आपका क्या है, उपन्यास है। उसके बाद विराट की पद्मिनी, ये भी क्या है, उपन्यास है। और उसके बाद जो चौथा ऑप्शन आपका है चित्रलेखा, ये भी क्या है, उपन्यास है। बाकी का कफन जो है उपन्यास नहीं है आपका। तो अब इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन होगा 1 2 और 4। तो इस पर टिक कर लेंगे आप लोग और बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों बोला गया था 10 प्रश्न और इसमें दिया गया है 11 प्रश्न। तो आपका जो लास्ट प्रश्न है वो क्या होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको लास्ट में रखा गया है। तो इस प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। तो इस प्रश्न को देखते हैं क्या कह रहा है। तो सबसे पहले इसको स्क्रॉल करके ऊपर कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या लिखे हैं, ठीक है। तो 11 नंबर प्रश्न क्या है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है। और ये मतलब हर एक पेपर में आता है, जैसे करुण रस का पूछ देगा, और क्या बोलते हैं श्रृंगार रस का पूछ देगा। तो जितने भी रस हैं आपके उन सभी रसों का ये क्या पूछता है, स्थायी भाव पूछ देता है। तो आपको बताना होगा। तो सबसे पहले क्या पूछा है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है। तो यहाँ पर रति, दूसरा लिखा है हास्य, तीसरा लिखा है शोक और चौथा लिखा है निर्वेद। तो इसका क्या ऑप्शन होता है, इसका सही ऑप्शन कौन है आप लोग बताइए। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, शोक, ठीक है। करुण यानी करुणा कब होती है, जब शोक होता है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, शोक। शोक पर टिक कर लीजिएगा आप लोग और मिलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो
अगला प्रश्न रहने दीजिए, अगले नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तब तक इन प्रश्नों का क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, और जिसको पीडीएफ चाहिए होगा वो पीडीएफ भी ले सकता है इसका। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको नई नई वीडियो का पता चल जाए। तो ऐसे ही अगले वीडियो में मिलने के लिए हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, जिससे ये वीडियो और तेज़ी से वायरल हो जाए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए जो कि कल आएगा।